गुरु नानक देव जी के प्रकाश पर्व पर सिखों के पहले गुरुदेव, उनके प्रकाश पर्व पर हम मौजूद हैं उदयपुर के गुरुद्वारा सचखंड दरबार में। और गुरु नानक देव जी के जो संदेश थे, जो उपदेश थे और उन्होंने जो शिक्षा दी थी, उसके बारे में बात करेंगे और जानेंगे। और सचखंड दरबार, गुरुद्वारा सचखंड दरबार की जो मैनेजमेंट टीम के अध्यक्ष हमारे साथ मौजूद हैं, जो कि आम जनता के लिए इसकी मैनेजमेंट और गुरुद्वारा के ज़्यादा से ज़्यादा सुविधाएं और आम जनता आराम से दर्शन कर सके और उसके लिए जो सुविधाएं उसकी देखरेख करते हैं। आइए उनसे बात करते हैं। मैं ये जानना चाहूँगा, गुरु नानक देव जी का ये कौन सा प्रकाश पर्व है? मैं धर्मवीर सिंह सलूजा, अध्यक्ष गुरुद्वारा सचखंड दरबार। आज हमारे जगत गुरु धन श्री गुरु नानक देव जी का 555वां प्रकाश पर्व बड़े ही श्रद्धा, भावना और उत्साह के साथ हमारी संगत मना रही है। और गुरु नानक देव जी के इस प्रकाश पर्व पे हम हर साल गुरुद्वारे में ऐसा क्या नया कुछ करते हैं या जनता के लिए सेवा के लिए कुछ ऐसा कुछ? हर साल गुरु घर में गुरु के संगत के दर्शनों के लिए तरह तरह के इंतजाम किए जाते हैं। आज हमने जो गुरु जी ने हमें संदेश दिया, मानवता की सेवा, उसके तहत हमने एक विशाल रक्तदान शिविर लगाया, जिसमें कि गुरु जी ने हमें सिखाया मानवता की सेवा। हम उस हिसाब से उनकी सेवा में जुटकर ये विशाल रक्तदान शिविर लगा रहे हैं। और हमने गुरु घर में ऐसी व्यवस्था की है जो संगत आए, बड़े प्यार से, बड़ी श्रद्धा से गुरु के दर्शन करे, उसके बाद गुरु का लंगर छके और उसके बाद जाए। तो हर साल हमारी क्या कोशिश होती है कि गुरु नानक देव जी के इस प्रकाश पर्व पे क्या नया से नया करें, या हर साल हम एक ही तरह का इंतजामात होते हैं या नया कुछ होता है? हम हर साल कुछ ना कुछ नया एडिशन करते हैं। जैसे कि हम बाहर से रागी जत्थे को बुलाते हैं यहाँ पे। जैसे इस बार दिल्ली से रागी जत्था भाई सूबा सिंह जी आए हुए हैं, जिन्होंने आज बहुत ही रूहानी कीर्तन से संगत को निहाल किया। ऐसे उपराले करते रहते हैं ताकि संगत जुड़ सके और गुरु के साथ जुड़ सके। आम जनता का एक सवाल होता है कि गुरु नानक देव जी के बारे में सब जानते हैं, लेकिन गुरु नानक देव जी के इस प्रकाश पर्व पर गुरुद्वारे में क्या क्या कार्यक्रम से शुरुआत होती है और अंत कैसे होता है, इस बारे में अगर आप शॉर्ट में बताना चाहें तो कैसे? गुरु घर में आज सुबह 5 बजे से लंगर बनाने की सेवा हुई। उसके उपरांत श्री सहज पाठ साहब जी की समाप्ति गुरु नानक देव जी के प्रकाश पर्व में 7 बजे हुई। फिर विशेष दीवान आयोजित किया गया, जिसमें 10 बजे से लेकर 10:30 बजे तक बच्चों ने कीर्तन किया। 10:30 से 11 तक ज्ञानी जी ने, 11 से 12 तक भाई महेंद्र सिंह जी के रागी जत्थे ने, और 12 से लेकर 1:30 बजे तक दिल्ली से आए हुए महान कीर्तनीय भाई सूबा सिंह जी ने कीर्तन द्वारा संगत को निहाल किया। अभी लंगर की सेवा चल रही है। शाम को फिर विशेष दीवान सजाया जाएगा, जिसमें शाम को 6:30 बजे से लेकर 11 बजे तक दीवान चलते रहेंगे। उसके उपरांत आतिशबाजी का प्रोग्राम है और ये पूरा दिन गुरु का लंगर चलता रहेगा। गुरु की संगत के लिए, दर्शनों के लिए मेला लगा रहेगा। हम चाहते हैं आप अधिक से अधिक संख्या में यहाँ पधारें, गुरु के दर्शन करें और लंगर का प्रसाद लें। आम जनता के लिए गुरु नानक देव जी के जो संदेश थे, बहुत से लोग जानते हैं लेकिन बहुत से लोगों को कम पता है। तो हम चाहेंगे कि आप आम जनता को बताएं कि गुरु नानक देव जी का जो मेन संदेश था आम जनता के लिए, वो क्या था? उनका जो मेन संदेश था, कीर्त करो, नाम जपो और वंड छको। ये 3 चीज़ें उन्होंने हमें समझाई और हम इसी पे पालना करते हुए, चलते हुए, हमने गुरुद्वारे की तरफ से एक स्कूल खोल रखा है, जहाँ पे हम निःशुल्क शिक्षा उनको पढ़ाते हैं। बच्चों को 350 बच्चे हमारे पास अभी हैं, उनको हम पढ़ाई लिखाई कराकर साक्षर बनाते हैं। ये हमारे गुरुजी ने हमें शिक्षा दी। हमें ये शिक्षा दी, मानवता की सेवा करो। हमें ये शिक्षा दी, आप अपनी पूंजी में से दसवंत निकालो और ऐसी जगह पे खर्च करो जहाँ मानवता की सेवा हो सके, ये हमारे गरीब बच्चों की सेवा हो सके। ऐसी शिक्षा हमें हमारे गुरुजी ने दी, हम उसकी पालना कर रहे हैं। और हम सारी संगत कोशिश करते हैं हमारी कीर्त में से जितना भी दसवंत निकाल सकें, गुरु के प्रति निकालें, मानवता की सेवा के प्रति निकालें। तो ये रहा गुरु नानक देव जी का प्रकाश पर्व और गुरु नानक देव जी का संदेश कि कीर्त करो, यानी कि सबसे पहले मेहनत करो और उस मेहनत का कुछ हिस्सा वंड के लोगों के साथ बांट के छको, यानी कि उन्हें बांटो और साथ में मिलकर खाओ। जैसा कि लंगर है, चाहे आपके कोई भी मेहनत करते हैं, उससे जो पैसा कमाते हैं उसमें से भी अपने 10% हिस्सा आप बांट के उसका मानवता के लिए यूज़ करें। यहाँ पर हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं सिख सेवा समाज समिति के अध्यक्ष। सर, आपका नाम? रविंद्रपाल सिंह कप्पू। रविंद्रपाल सिंह जी हमारे साथ में मौजूद हैं। सर, गुरु नानक देव जी का कौन सा प्रकाश पर्व है आज? गुरु नानक देव जी का 555वां ये गुरुपुरब पर्व है। यहाँ बड़े धूमधाम से, उत्साह से मनाया जा रहा है।
गुरु नानक देव जी की जो शुरुआत हुई थी तब से उन्होंने हमें एक ये अपना दिया था कि भाई उन्होंने एक अपना दिया था कि आप वर्ण छको, कीर्त करो और सबके साथ बैठ के लंगर छको, सबके साथ रहो। तो गुरु नानक देव जी के जो उसूल थे, जो उन्होंने हमें बताया, हमें उनके मार्ग पे चलना चाहिए। गुरु नानक देव जी ने लंगर प्रथा भी चालू की थी। गुरु ऊंच नीच का भेदभाव मिटा के सब एक साथ बैठ के एक जगह लंगर छकेंगे, ये भी गुरु नानक देव जी ने हमें सिखाया था और बताया था। गुरु नानक देव जी की जो सोच थी और बहुत उन्होंने उस ज़माने की सोच आज भी हमारे साथ चल रही है। ऊंच नीच का भेदभाव मिटा के हम पूरे उनके साथ चल रहे हैं, उनकी हर बातों पे हम साथ लेके चल रहे हैं। आज हमने यहाँ पर एक ब्लड डोनेशन का कैंप भी रखा जिसमें करीब 51 यूनिट ब्लड डोनेट हुआ और मैंने भी 103 बार ब्लड डोनेट कर दिया है। मैं आप सब लोगों के साथ एक ब्लड डोनेट भी कर रहा हूँ। तो आज जो गुरु नानक देव जी का ये पर्व मनाया जा रहा है, सुबह से पहले अपना लंगर बनाया गया, उसके बाद दीवान हुए, बाहर से रागी जत्था मंगाया गया, उन्होंने अपना शब्द कीर्तन किया और शाम को वापस 7 से 10:30 बजे तक वापस दीवान होगा जिसमें आतिशबाजी भी होगी और पूरे गुरुद्वारे को अच्छे से सजाया गया है। और हम हर बार चाहते हैं कोई ना कोई गुरु नानक देव जी के उत्सव पर कुछ नया करें। हर बार हम कुछ ना कुछ ऐसा एक नया करते हैं जिससे पूरी समाज में अच्छा संदेश जाए। और हम सब से यही प्रार्थना करते हैं कि गुरु नानक देव जी के बताए हुए मार्गों पे चलें, उनकी हर बात मानें और उनके बताए हुए मार्गों से चलने से सबका जीवन सफल होगा। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। मनुष्य के लिए, हर एक समाज के लिए, हर एक व्यक्ति के लिए गुरुद्वारे के चारों द्वार खोले थे कि हर कोई आ सकता है और एक समान रूप से बैठकर एक पंगत में लंगर कर सकता है और दर्शन कर सकता है। तो ऐसे में ही गुरुद्वारा सचखंड दरबार में हमारे साथ में यहाँ पर इस वक्त मौजूद हैं रतन सिंह जी चौहान सीआई साहब, जो कि मैं उनसे पूछना चाहूँगा कि सर गुरु नानक देव जी के पर्व पे आपको कैसा लगा यहाँ कर गुरुद्वारे में? जी बहुत अच्छा लगा। गुरु नानक जयंती की सबसे पहले आप सभी को शुभकामनाएं। गुरु नानक देव जी का जो संदेश है वो सभी समाज में भाईचारा और शांति का संदेश। तो सर आप हर साल आते हैं या ये आपका पहली बार आना हुआ? नहीं, ये पहली बार ही आ रहा है। पहली बार जी, ठीक है। तो आपने मन में विचार था कि मैं जाऊंगा प्रकाश पूर्व या किसी के आमंत्रण पर आपका आना हुआ? जैसे थोड़ा आप बताना चाहें खुल के। ये आमंत्रित किया गया था और ये संयोग है, सौभाग्य है मेरा कि आज मुझे यहाँ आने का अवसर मिला। ठीक है। अगर आपको भी सेवा करने का मौका मिले कि मैं भी, तो आपकी इच्छा, दिली इच्छा है कि मैं भी सेवा करूं और थोड़ा सा? जी जी बिल्कुल बिल्कुल। और क्या संदेश देना चाहेंगे गुरु नानक देव जी के बारे में, अगर थोड़ा सा आप अगर उनके बारे में जानते हैं? उनका जो शिक्षाएं हैं उनको हमें पालना करनी चाहिए और हमें बिल्कुल बिल्कुल। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। आइए आपको दिखाते हैं गुरु नानक देव जी के प्रकाश पूर्व पर किस तरह से लंगर की सेवा हो रही है, किस तरह से चपाती और रोटियाँ बनाई जा रही हैं लंगर के तौर पर। आपको दिखा सकते हैं सभी महिलाएँ मिलकर साथ में लंगर की सेवा में अपना योगदान दे रही हैं। सभी मिलकर, सभी ने अपना काम अपने हाथ में बांट रखा है। सभी मिलकर, ऐसा नहीं है कि कोई एक मिलकर ही खाली सिर्फ सेवा कर रहा है, सभी मिलकर कोई ना कोई काम ज़रूर कर रहे हैं और सेवा कर रहे हैं। तो जैसा कि आपने देखा गुरु नानक देव जी के प्रकाश पुर्व पर किस तरीके से गुरुद्वारे में इंतजामात होते हैं, कैसे संगत और कैसे पंगत की ये जो प्रथा है गुरु नानक देव जी ने शुरू की थी, आपको हमने दिखाया। और एक समान बैठकर एक साथ सभी लंगर करते हैं, पूजा पाठ करते हैं और साथ ही ये कोशिश रहती है कि गुरुद्वारे में हर साल मानवता के लिए कुछ नया किया जाए। जैसा कि गुरुद्वारा सचखंड दरबार में ब्लड डोनेशन की जो एक सेवा है वो हर साल की जाती है। तो ये था गुरु नानक देव जी के प्रकाश पूर्व पर एक छोटा सा इंतजाम जो हम सिख समाज की ओर से देखते हैं कि मानवता के लिए ज़्यादा से ज़्यादा सेवा करना और मानवता के लिए ज़्यादा से ज़्यादा अच्छी चीज़ें करने की कोशिश। गुरु नानक देव जी का प्रकाश पूर्व चल रहा है और उदयपुर में हर एक गुरुद्वारे में संगत और पंगत की शिक्षा और प्रथा चालू है। तो ऐसे ही हम उदयपुर के सेक्टर 11 में ये जो स्थित है गुरुद्वारा अर्जन दरबार, गुरुद्वारा अर्जन दरबार में यहाँ पर मौजूद हैं। हम आपको दिखाते हैं, यहाँ पर भी लंगर चल रहे हैं
और संगत यहाँ पर भी मौजूद है। आइए देखते हैं। तो आपने दर्शन किए सेक्टर 11 में मौजूद श्री गुरुद्वारा अर्जन दरबार जी के, और इसी तरह से हर एक गुरुद्वारे में संगत और पंगत की प्रथा चालू है। आइए आपको और आगे कोशिश करते हैं और दर्शन करवाते हैं गुरुद्वारे में चल रही आज की गुरु नानक देव जी के इस प्रकाश पर्व पर संगत और पंगत की प्रथा। गुरुद्वारे में लंगर और संगत की प्रथा चालू है और दर्शन भी चालू है, और इसी दर्शन की श्रृंखला में हम ले आए हैं गुरुद्वारा दुख निवारण साहब में। आपको दिखाते हैं यहाँ पर किस तरह से जो लंगर है और संगत की प्रथा चल रही है और क्या इंतजामात हैं यहाँ पर। प्रकाश पर्व पर हम मौजूद हैं सेक्टर 14 के दुख निवारण गुरुद्वारा साहब में, और यहाँ के इंतजामात के बारे में जानेंगे। क्या इंतजामात रहते हैं गुरु नानक देव जी के प्रकाश पर्व पर? हर बार गुरुद्वारे में क्या क्या कैसे शुरू होता है और कैसे एंड होता है? वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। आज श्री गुरु नानक देव जी का प्रकाश उत्सव बड़ी धूमधाम से गुरु नानक दरबार सेक्टर 14 में मनाया गया। कम से कम 2000 से ऊपर संगत यहाँ जो आई। आप सब को बधाई हो। गुरु नानक देव जी के प्रकाश उत्सव में यहाँ के जो सेवादार हैं उन्होंने बहुत ही लगन से सेवा की, और रात दिन एक करके उन्होंने अपने तन मन धन से सेवा की। मैं ये जानना चाहूँगा कि गुरुद्वारे में किस तरह से शुरुआत होती है गुरु नानक देव जी के प्रकाश पर्व को मनाने की, और क्या क्या कार्यक्रम होते हैं और उसका एंड कैसे किया जाता है? गुरु नानक देव जी के गुरुपुरब की खुशी में 11 दिन की प्रभात फेरियाँ निकाली गई, और उसकी उपलक्ष्य में यहाँ पर सेक्टर 11 से लेकर सेक्टर 14 तक नगर कीर्तन भी किया गया। उसके बाद 2-3 दिन का ये जो प्रभात फेरी निकालने के पीछे का जो कारण है या रीज़न है वो क्या है, उसके बारे में थोड़ा सा बताएं। गुरु नानक देव जी के प्रकाश उत्सव की खुशी में 11 दिन की प्रभात फेरी निकाली गई है। ये खुशियाँ मनाते हुए सब घरों में लोग अरदास करवाते हैं। और ये प्रभात फेरी क्या होती है, इसको अगर हम जानना चाहें, आम जनता को बताना चाहें कि प्रभात फेरी का मतलब क्या होता है? प्रभात फेरी यही है कि गुरु नानक देव जी के गुणगान करते हुए सब गली मोहल्ले में चलते हैं, और उसमें जो है लोग अपने घरों में भी संगत के चरण डलवाते हैं और उसे अरदास करवाते हैं। गुरु महाराज कृपा करते हैं, उनकी मनतें भी पूरी होती हैं, और गुरु नानक देव जी गुरुद्वारा दुख निवारण दरबार में आकर समाप्ति होती है, जहाँ पर गुरु नानक देव जी के चरणों में अरदास करके लोग अपनी खुशियाँ प्राप्त करते हैं। ये जो गुरुद्वारा है ये कितना पुराना है, इसका कुछ इतिहास है या कितना पुराना गुरुद्वारा? ये गुरुद्वारा 2002 में यहाँ पर स्थापित किया गया था। उसके बाद में हर साल बड़ी खुशियों से धूमधाम से ये प्रोग्राम मनाए जाते हैं। और गुरु नानक देव जी के अगर हम जाने की संदेश क्या था आम जनता के लिए, उसके बारे में आप क्या बताना चाहेंगे? गुरु नानक देव जी क्या संदेश देते थे आम जनता को, क्या संदेश दिया उन्होंने संगत और पंगत के जरिए? गुरु नानक देव जी ने जो कीर्त करो और वन छको जो ये परंपरा चलाई थी, और लंगर की परंपरा चलाई, उसी को आगे बढ़ाते हुए इस प्रोग्राम को आगे चलाया जा रहा है। और इस गुरु नानक देव जी के प्रकाश पर्व पे आप आम जनता को अपनी ओर से क्या संदेश देना चाहेंगे?
मैं गुरु नानक देव जी के प्रकाश उत्सव पे सारे प्रबंधक कमेटी की तरफ से अपनी तरफ से बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूँ और ये प्रार्थना करना विनती करता हूँ कि आप गुरु घर में जुड़ो और गुरु नानक देव जी की खुशियाँ प्राप्त करो। हमारे साथ में यहाँ के रागी, पाठी और ज्ञानी जी मौजूद हैं। मैं इनसे आपको चाहूँगा कि ये बताएं कि गुरु नानक देव जी का क्या संदेश था और गुरु नानक देव जी के बारे में थोड़ा सा हमें बताएं। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की वाहिगुरु जी की फतेह। फतेह। आज हम सारे धन धन ਸਾਹਿਬ श्री गुरु नानक देव जी महाराज प्रकाश पूरी श्रद्धा भावना से मना रहे हैं। धन ਸਾਹਿਬ श्री गुरु नानक देव जी महाराज जी का उपदेश है, किरत करो नाम जपो वंड के छको, कि अपनी किरत कमाई में से 10 ऐसा गुरु के लेखे लगाओ और नाम जपो, प्रभु परमात्मा का सिमरन करो और किरत करो नाम जपो वंड के छको। अपने हिस्से में से अगर आपको कोई नज़र आता है भूखा या कोई गरीब लोड़वंद बंदा, उसको उसमें से अपनी सेवा दो। ये महाराज के हमें उपदेश है। और महाराज ने 13 रुपये से गुरु का लंगर तैयार किया, चालू किया था। आज रहंदी दुनिया तक ये 13 रुपये का लंगर रहंदी दुनिया तक चलेगा। और सिख संगत इसी तरह गुरु घर आएंगी, वाणी सुनेंगे और लंगर छक के आनंद मानेंगे। ये गुरु नानक पातशाह का उपदेश है। हमारा कहने हैं कि अवल अल्लाह नूर पाया कुदरत के सब बंदे, एक नूर ते सब जग उपजया कौन भले को बंदे। के प्रभु परमात्मा एक है और सारी सृष्टि एक प्रभु परमात्मा ने रचाई हुई है, पर हमने नाम अलग अलग रखे हैं। प्रभु परमात्मा सबका एक ही है। इस करके हमें सबको प्यार से और बड़े सत्कार से रहना चाहिए और गुरु घर आके हमें गुरु मर्यादा का ध्यान रखना चाहिए। यही गुरु नानक पातशाह का हमें संदेश है, यही हमें महाराज जी का उपदेश है। आप सारी संगत को गुरुद्वारा दुख निवारण श्री गुरु नानक दरबार सेक्टर 14 प्रबंधक कमेटी की तरफ से और दास की तरफ से धन धन ਸਾਹਿਬ श्री गुरु नानक देव जी महाराज जी के प्रकाश पर्व की सारी संगत को, पूरे संसार को, नानक नाम लेवा सिख संगतों को गुरु नानक पातशाह के जन्मदिन की लाख लाख बधाई होवे जी। सो वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। तो जैसा कि आपने देखा गुरु नानक देव जी के प्रकाश पर्व पर किस तरीके से हर एक गुरुद्वारे में बहुत ही बेहतरीन इंतजाम किए गए हैं और सभी जो संगत है वो बैठकर एक साथ पंगत में लंगर छक रही है। और इसी तरह से गुरु नानक देव जी का ये एक सबसे प्रमुख संदेश था कि ऊंच नीच और जात पात का भेदभाव भुलाकर एक साथ मिलकर रहें और एक समान रहें और सभी को एक समान मानें। तो एक बार फिर से न्यूज़ अफेयर 24 की ओर से गुरु नानक देव जी की प्रकाश पर्व की आप सभी को बहुत बहुत बधाई।